जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। ये देखिए, ये जो भी हम वीडियो बनाएंगे या जो भी आपको क्वेश्चन हम कराएंगे वो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक है। इसमें कमज़ोर से कमज़ोर ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, बहुत उनको परेशानी होती है मैथ से, तो वो घबराएंगे नहीं। मेरे इस चैनल पर बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एकदम स्लोली स्लोली हम बताएंगे, जो किसी को दिक्कत ना हो। और कोई भी आपको अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा हम कुछ बेसिक हम आपको बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये x है, y है और ये z है और ये थोड़ा देरी के लिए m है। देखिए, अनुपात और समानुपात किसको कहते हैं ये भी हम आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। अनुपात और समानुपात, जिसको हम प्रोपोर्शन रेशियो एंड समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं। अनुपात को चिन्ह ऐसे होता है जी, और समानुपात को चिन्ह ऐसे होता है। इसका मतलब बटा भी होता है। क्या होता है? बटा। और इसका मतलब होता है बराबर। बस ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह दिखाई दे तो आपको नजदीक वाला नजदीक के साथ गुना करना है और दूर वाले को दूर के साथ। y में z से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका yz बराबर, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर, और x में m से करेंगे तो ये हो जाएगा xn। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, बराबर का चिन्ह है, सामने सामने हम लोग कटाते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना होने दें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे कमेंट्स के जरिए आप लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क और ये रेशियो 125 दिया है। तो ये वाला का जो चिन्ह है ना, यही हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसके जगह पर हम x मान लेंगे। तो ये जो x होगा तो ये भी तो x से होगा ना, क्योंकि सेम सेम था। तब भी बताएं, देखिए ऊपर बताएं, नजदीक वाले नजदीक को गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इसको इसको हम गुना कर लेंगे। तो कर लेते हैं जी। 25, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 5 कम 5 और 1 6। स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट से हट जाता है 625। अब वर्गमूल आपको निकालने आने चाहिए, बेसिक चीज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 25, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/4 रेशियो 1/3 का स्क्वायर प्रोपोर्शन 1/6 का स्क्वायर रेशियो क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क दिया हो ना वहां पे आप लोग आसानी से x मान लीजिएगा। तो ये हम यहाँ पे x मान लेते हैं। तो कैसे कैसे बताएं, इन दोनों को गुना करते हैं। चलिए कर लेते हैं भाई। 1/3 का स्क्वायर का मतलब 3 त्रिके 9, इसको 1 छः के 36 बराबर, इसको इसमें हम लोग गुना करेंगे ना, तो 1/4 अगुणे x। हम अभी बताएं कि बराबर का जब चिन्ह हो तो सामने सामने हम लोग कटा सकते हैं। तो चलिए कटाते हैं। 4 9 36 यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो इसलिए x का मान कितना होगा, ये x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 एकम 1, 9 9 81। तो ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन किस में दिया है, ठीक है, यानी आपका आंसर यही दिया है। आपका ऑप्शन जो दिखा रहा है 1 दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और अपनी तरफ से राय जरूर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक और बात आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं
क्वेश्चन चाहे 5 को बनाए, चाहे वीडियो 10 मिनट का हो, जो भी बताएंगे आपको पूरा 100% कंसेप्ट के साथ बताएंगे, नो डाउट के साथ, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन 5 को हो तो घबराइएगा मत, आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए 10 को क्वेश्चन बता दिया और आपको समझ में नहीं है तो क्या फायदा वैसा, ठीक है ना। तो इससे घबराना नहीं है। आप फिर भी अगर आप घबरा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका घबराहट जरूर हम दूर करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, रेशियो है, 0.06 है, प्रोपोर्शन है, 0.09 है, रेशियो है 0.03। ध्यान दीजिएगा, दशमलव वाला क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये मान निकालना है, हम यहां लिख देते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको हम इसमें गुना करेंगे। चलिए 0.06 गुणे 0.09 बराबर, इसको इसमें गुना करते हैं x गुणे 0.03। अब दशमलव पहले हटाएंगे, ठीक है ना। तो 6 बटा दशमलव के लिए 1 2 दो अंक है तो 2 जीरो गुना 9, दशमलव के लिए 2 अंक है 1 2 2 जीरो बराबर x गुणा 3, दशमलव के लिए 2 अंक है 1 2 2 जीरो। देखिए 100 से 100 कट गया मेरा, यहां भी कट रहा है, 3 त्रिके 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 36 18 बटा 100। और आप लोग मेरे अगर वीडियो या मेरे इस चैनल पर हैं, सब्सक्राइब किए होंगे या बेल आइकन दबाए होंगे, तो आपको कभी भी 100 से भाग करना, 1000 10,000 से भाग करना तरीका बड़ी अच्छा तरीका से हम सिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए x का मान निकालना है ना, तो कई को जीरो है, 1 2, सीधा 2 अंक के पहले बैठेगा। 3 को जीरो होता तो 3 अंक के पहले, हम 8 1 लिख देंगे, 1 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है, रूट एक्स रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन रूट वाई रेशियो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको निकालना है, तो हम यहाँ x मानेंगे, लेकिन x मत मानिएगा। क्यों नहीं मानिएगा, क्योंकि देखिए x एक्सिस में ऑलरेडी है, तो हम इसे यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं m मान लेते हैं, है ना। चलिए तब सॉल्व करते हैं, इसको इसमें हम लोग गुना करते हैं, m गुणे रूट वाई, और इसको हम इसमें गुना करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हमको इसका मान निकालना है, m इसको बटा में भेज दें तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर बटा रूट वाई। ऑप्शन हम चेक करते हैं पहले, ऑप्शन कैसे दिया है, ठीक है, रूट को नहीं हटाया, वैसे ही लिख दिया है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको कटाने का तरीका क्या होता है। दिख रहा है ना वीडियो, ठीक है, आ रहा है तरीका, इसका ध्यान दीजिएगा। रूट एक्स एगो एक्स स्क्वायर, हमको नीचे ही से ना कटा सकते हैं, एगो वाई है, एगो दो गो वाई है, यहाँ पे दो गो वाई है ना, वाई को 2 बार है ना लिखा हुआ, तो हम 2 बार हम ऐसे लिख देते हैं, बटा एगो रूट वाई है तो एगो रूट वाई को वाई से कटेगा, लेकिन ये रूट में है, यहाँ रूट में नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे क्या दे देंगे, एगो रूट दे देंगे। अब हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या है जी, एक्स स्क्वायर वाई रूट एक्स वाई, दोनों का रूट सेम है, इसलिए दोनों को एक ही कोठरी में रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाई क्या है, सब सही है ना जी, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई रूट एक्स वाई, यानी इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तृतीय 12 का तृतीय
अनुपाती ज्ञात करना है। तो इसको भी तरीका दो है, एक कंसेप्ट और एक ट्रिक यानी फॉर्मूला। तो देखिए पहले हम फॉर्मूला पे देखते हैं। कभी भी ए और बी का तृतीय अनुपाती कह दे, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर अब बटा ए। इस फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम इसको निकाल रहे हैं तृतीय अनुपाती, तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए 12 का स्क्वायर, इसको बटा में लगा दीजिए। तो 12 बरावा 144 अब बटा 9, 12 का स्क्वायर 144, 9 से कटाइए, 9 एकम 9, 5 बचा 9 छक्का 54, तो आपका तृतीय अनुपाती कितना होगा 16। लेकिन ये तो फॉर्मूला है, सपोज दैट अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो घबराना नहीं है, हम बिना फॉर्मूला का जानते हैं सेकेंड मेथड यानी कॉन्सेप्ट। तो देखिए 9 है 12 है, सवाल कर रहा है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती को हम x मान लेंगे और समानुपाती है ना, आई मीन तृतीय अनुपाती, तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे 9 अनुपात 12, फिर समानुपात दो को लेंगे, फिर 9 12 का तो हो गया, अब इससे इसमें लेंगे 12 अनुपात x। अब इसको सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से आपको सीखा है। इसको हम गुना करेंगे, 12 बराबर कितना होता है 144 बराबर समानुपाती 9 में x से करेंगे तो कितना होगा 9x, गुना करते कटाते हैं 9 एकम 9, 5 बचा 9 एकम 9 5, 9 छक्के 54, इसलिए x का मान 16। तो आपको दोनों तरीका बता दिए, अब दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे उस तरीका से बनाइएगा और इस पे क्वेश्चन आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा, चाहे आप जहां भी पढ़ें, चाहे सेट से चाहे बुक से। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं।